तो याद करिएगा, इसी साल 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। बहुमत पे थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। उनके पास बहुमत था, उनके पार्षदों ने अपने उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन जिता दिया गया था वहां के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार को। यह जब वीडियो निकलकर सामने आई थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था, तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया था कि कैसे डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का काम किया है। कैसे बीजेपी के एक नेता, बीजेपी के एजेंट को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया और उसने लोकतंत्र, संविधान, कानून और नियम को खूंटी पर टांगने का काम किया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी अखिलेश और तेजस्वी ने मिलकर जो मोर्चा खोला था उसमें बीजेपी को चित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये सभी को पता है 30 जनवरी को जो कुछ हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दरअसल है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर, इनका नाम है अनिल मसीह। इन्होंने 30 जनवरी को 8 पार्षदों के वोट्स को खराब कर दिया था। जो बैलेट पेपर थे उस पर अलग अलग तरह के मार्क्स बनाए थे, जिससे उन्हें अवैध कहा गया, उन्हें रद्द कर दिया गया और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया था। अनिल मसीह की जैसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी तभी अखिलेश यादव ने और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला था कि पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमारे देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन कैसे एक सत्ताधारी पार्टी सिर्फ खुद की साख बचाए रखने के लिए, अपना चेहरा चमकाए रखने के लिए, जीत का झंडा गाड़े रखने के लिए कैसे सारे के सारे नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांग रहे। एक रिटर्निंग ऑफिसर डंके की चोट पर अवैध काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त गोदी मीडिया, गोदी एंकर लगातार चरण चाटुकारिता में लगे हुए थे। अब यह मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े बड़े जो प्लान किए गए थे बीजेपी की तरफ से वो सारे के सारे ध्वस्त कर दिए। आज एक एक आदेश आपको बताऊंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंट के सारे पत्ते खोलकर रख दिए। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसमें बकायदा बताया गया है, लाइव लॉ ने इस खबर को छापा है, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि नहीं है। लाइव लॉ ने छापा है कि सीजीआई ने पूछा अनिल मसीह से और हाउ मैनी बैलेट पेपर्स मार्क्स वर पुट। इन्होंने कहा 8, क्योंकि तमाम ऐसे गोदी एंकर और पत्रकार थे जो कह रहे थे कि नहीं 8 नहीं 9 से 10 पेपरों पर उन्होंने मार्क्स बनाए थे, इसलिए 8 कैसे अवैध हुए, कैसे रद्द हुए। लेकिन अनिल मसीह ने खुद आके बताया कि हाँ भैया, मैंने जानबूझकर मार्क्स बनाकर विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के वोट खराब करने का काम किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अनिल मसीह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कौन है अनिल मसीह, पहले उसको भी समझ लीजिए, जैसे ही समझेंगे पूरा खेल समझ में आएगा। अनिल मसीह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा यानी मॉनिटरिंग सेल के महासचिव थे। उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था। अब जब बीजेपी के नेता को सौंप दिया गया है कि आप तय करिए कि बीजेपी जीती या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो किसको जिताएगा? बीजेपी को जिताएगा। उसने वही काम किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में धर लिया गया। अब इस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। सीजीआई बहुत नाराज है, चंद्रचूड़ साहब बहुत नाराज है कि कैसे धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा था, चुनावों का माहौल उड़ाने का काम किया। चुनाव आयोग को चिंता नहीं है, ईवीएम के नाम पर चुनौती दे रहे थे ना चुनाव आयुक्त का ही है, चुनाव आयोग में बुलाया जाएगा, ईवीएम साबित नहीं कर पाए। अब जवाब दो इस बात पे। पिछलग्गू बना हुआ है चुनाव आयोग बीजेपी के लिए, ये साफ हो चुका है, कोई समझ नहीं और बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। सीसीटीवी उस दिन नहीं होता, ये वीडियो सामने ना आती तो अभी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह के राग गला रही होती। खैर, एक तो मामला ये निकलकर सामने आ गया। इसी के साथ, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, पहले ही चंद्रचूड़ साहब नाराज थे, उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताई थी, कहा था कि मुकदमा दायर किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर पे। तब से प्रोग्राम बनाया गया। जब ये सुनवाई शुरू हुई उसी समय क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जिस उम्मीदवार को जबरदस्ती मेयर पद का चुनाव जितवा दिया गया था, उस व्यक्ति ने सुबह इस्तीफा दे दिया सुनवाई शुरू होने से पहले ही। और उसके फौरन बाद ही क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी ने तोड़ लिया और बहुमत में आ गई। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टा फैसला, मतलब उनके खिलाफ फैसला सुनाता है, खिलाफ में फैसला सुनाता है बीजेपी के या इस पूरे चुनाव के, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चुनाव रद्द किया जाएगा और दोबारा नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। अब जब नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा तो 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए हैं, अब बीजेपी बहुमत में आ गई है तो चुनाव होगा। इस बार आम आदमी पार्टी के 3 जो पार्षद तोड़े हैं वो हमारे हक में फैसला देंगे, दोबारा से बीजेपी का उम्मीदवार मेयर बन जाएगा। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पेंच फंसाया है जिसे ताउम्र बीजेपी भूल नहीं पाई। खासकर लोकसभा चुनाव से पहले इससे बड़ी फजीयत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मैं पढ़कर बताने जा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, लाइव लॉ ने खबर छापी कि सुप्रीम कोर्ट प्रपोज दैट द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड बाय काउंटिंग द प्रेजेंट बैलेट पेपर्स। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि नए सिरे से किसी भी तरह का
कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, यानी चुनाव रद्द नहीं होने जा रहे। जो चुनाव 30 जनवरी को हुआ था वो ठीक था, वही माना जाएगा। बस ये होगा कि हाईकोर्ट की निगरानी में उन बैलेट पेपर की दोबारा से काउंटिंग होगी, क्योंकि लिखा गया है द कोर्ट आस्क फॉर द बैलेट पेपर टू बी प्रोड्यूस्ड टुमारो टू ascertain if vote can be disputed। ये देखा गया है कि कौन कौन से बैलेट पेपर को अवैध घोषित किया गया, उसको जांचा जाएगा। इसी के साथ सीजीआई एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द हॉर्स ट्रेडिंग विच इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि सीजीआई यानी चंद्रचूड़ साहब लगातार नजर रखे हुए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले एक तो अपने मेयर पद के उम्मीदवार से इस्तीफा दिलवाया और उसके फौरन बाद ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया कि उनको पूरी उम्मीद थी कि चुनाव रद्द होगा, नए सिरे से होगा, बीजेपी का उम्मीदवार फिर जीत जाएगा। सीजीआई ने कहा ना, जो 30 जनवरी को हुई है ना वोटिंग, वही हुआ, क्योंकि अनिल मसीह ने मान लिया कि वाकई उसने जानबूझकर मार कर लगाकर इस पूरे के पूरे चुनाव में धांधली करने का काम किया है। इसलिए 8 वोट जो खराब किए गए थे, उन 8 वोटों को सही मानते हुए 36 वोट यानी 35 पार्षद और 1 सांसद का वोट काउंट होता है। इनका उसी दिन का फैसला, अब आम आदमी पार्टी के 3 टूटे, 5 टूटे, 10 टूटे, कांग्रेस के चले जाए बीजेपी में, कोई फर्क नहीं, लेकिन फैसला उसी दिन के आधार पर होगा। उस दिन जिस जिस पार्षद ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया होगा उसे सही माना जाएगा और 8 वोट सही मानते हुए 36 वोट की दोबारा काउंटिंग होगी और उसी आधार पर मेयर को चुना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा नहीं है। हाई कोर्ट के निगरानी में यह सब होने जा रहा है। इसने बड़े बड़े दिग्गज जो तथाकथित चाणक्य है ना भारतीय जनता पार्टी के, उनको पसीना पसीना कर दिया है कि भाई ये हालात कैसे पैदा हो गए। प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी थी। इस पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है पढ़िए। अखिलेश यादव ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपाई पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव में धांधली करने का जुर्म कबूल किया जाना दिखाता है कि भाजपा किस तरह से सत्ता की भूखी है। वैधानिक और संवैधानिक आधार पर भाजपा को पूरे देश से माफी मांगकर हर जगह सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सरेआम लोकतंत्र की हत्या जैसे शर्मनाक कृत्य के लिए भाजपा समर्थकों को सिर झुका लेना चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि भाजपा किस प्रकार हर चुनाव चोरी और घपलों से जीत रही है। ऐसे लोगों के हाथ में न देश सुरक्षित है, न उनका अपना वर्तमान और न ही उनके बच्चों का भविष्य। आज का दिन भाजपाई समर्थकों के लिए नैतिक शोक का दिन है। आगे जो लिखते हैं पढ़िएगा। इस घटना से वो अधिकारी भी सबक लें जो सरकार के दबाव में आकर आपराधिक काम करते हैं। इससे उनका और उनके परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अपराध किसी देशद्रोह से कम नहीं है। सच बात है, देशद्रोह है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आघात करना ये क्या है? देशद्रोह से कम है क्या? देशद्रोह है भाई, देशद्रोह। कहा गया है कि जिसकी सख्त सजा उन्हें मिलेगी। अब अधिकारियों को समझ लेना चाहिए भाजपाई उनका इस्तेमाल करके उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे और हमेशा के लिए शर्म और अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए सलाखों के पीछे अकेला छोड़ देंगे, जैसा अनिल मसीह के साथ हो सकता है कि उनके खिलाफ सीजीआई गुस्से में है और मामला मुकदमा दायर करने की बात कहती है। वो अपने बच्चों और समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये अधिकारी याद रखें, फरेबी किसी के सगे नहीं होते, निंदनीय। और अब आप समझ लीजिए, अगर ये मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से ना उठाया जाता, अगर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती, तो आज भी भाजपाई डंके की चोट पर कह रहे होते कि देखिए चुनाव जीत लिया है और विपक्ष विधवा विलाप करता है। अब कौन विधवा विलाप कर रहा है, कौन रोएगा, कौन तड़पेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।